सो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम इक्वेशन मतलब समझते हैं। आपने अपने पुराने क्लास में पढ़ा होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन माने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथ्स का मतलब हुआ कुछ भी जो कुछ एक्सप्रेस करे। लेट्स से 5x। यहाँ हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है। 2x-3 ये भी एक हमारे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन यानी कि जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में देखें, 5x में हमारे पास 5 कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है। उसी तरह से इस एग्जांपल 2x+3 में हमारा x वेरिएबल है, 3 हमारा कांस्टेंट है। वेरिएबल माने जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट जो पूरे इक्वेशन के चेंज होते दौरान इसकी वैल्यू बनी हुई है, सेम है। और 2 हमारा यहाँ बोलते हैं हमारा कोफिशिएंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक तरह से मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। एग्जांपल जैसे हमने यहाँ समझे, जैसे 5x, 2x-3 और कुछ ले लेते हैं, जैसे x² + 1। ये इसमें भी हमारा x वेरिएबल है और 1 हमारा कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं ये इक्वेशन मतलब क्या होता है। हमने कोई मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा यहाँ, लेट्स से 5x, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 = 25। ये हमारा बन गया एक इक्वेशन जिसमें भी इक्वलिटी की साइन आ जाए वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x-3 = लेट्स से 7। ये भी हमारा एक इक्वेशन है, कैसे जिसमें इक्वल टू साइन आ जाए। और इसमें भी दो हमारे पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है वेरिएबल और बाकी हमारे होते हैं कांस्टेंट्स। यहाँ 2 को हम कोफिशिएंट बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो अब हम जानते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम और कुछ एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि x + y + xy, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया अलजेब्रिक, पर हमारे पास इसमें दो वेरिएबल आ गए हैं, y और एक x। तो हम इन सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम उसको सिर्फ वन वेरिएबल तक लिमिटेड रखेंगे। और यहाँ लीनियर मतलब होता है तो सीधा जाए। जैसे हमारे पास कोई एक्स वाई का ग्राफ है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और हमारे पास इसमें कोई ग्राफ है तो हमारा सीधा बन रहा है, इसको हम बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग हुआ कि हम सिर्फ ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इक्वलिटी के साइन हो, जो लीनियर हो, यानी कि उसमें जो वेरिएबल की पावर हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1 हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2x-3 = 7, यहाँ x की जो हमारा वैल्यू सबसे हाईएस्ट पावर है 1। पर यही अगर हम इस एग्जांपल को ले लें, जैसे x² + 1, तो यहाँ पे वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है 2, जो कि हमारा लीनियर वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम खुद को सिर्फ वन वेरिएबल लीनियर तक ही लिमिट रखेंगे, जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो। और वन वेरिएबल यानी कि जहाँ पर हमारे पास ऐसे भी हम इक्वेशंस नहीं लिखेंगे जहाँ पर दो वेरिएबल आ जाएं। तो लीनियर इक्वेशन में हम जैसे कि पढ़ेंगे 5x = 25 and again 2x-3 = 7 and some more examples like 3x + 4 = 10। ये सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल जहाँ लीनियर इक्वेशंस के यहाँ पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है। सब जगह देख सकते हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है और सिर्फ पूरे इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो हम सिर्फ इस क्लास में सिर्फ इन्हीं ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो हर एक एक्सप्रेशन इक्वेशन का, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट x-2 = 7, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो हर एक इक्वेशन की दो पार्ट्स होते हैं। एक इक्वल टू के इस साइड को हम बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और एक इक्वेशन के इस तरफ वाले पार्ट को बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड।
अब जानते हैं ये सॉल्यूशन के बारे में क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब होता है अ वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल which solves that equation। फॉर एग्जाम्पल हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक हमने पहले लिया था 5x = 25, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x की कौन सी वैल्यू जिसके लिए हमारा ये इक्वेशन सही हो जाए, देख लेते हैं। x की अगर हम वैल्यू यहाँ पर रख दें, x अगर हम 5 रख दें तो क्या हमारा सॉल्व हो रहा है। 5 × 5 = 25। हाँ, तो यानी कि x हमारा सॉल्यूशन है किसका, इस लीनियर इक्वेशन का, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं लाइक x - 2 = 7। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं किसी किसी भी लीनियर इक्वेशन को। हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन रूल। अगर हमारा बीच में, अगर हमारे इस तरफ इक्वेशन है और इस तरफ कुछ कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है और यहाँ हमारे पास इक्वल टू साइन है, अगर प्लस इधर से इधर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर से इधर गया तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर इधर से इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हमारे पास इधर है तो इस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन रूल को ध्यान में रखते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम क्या, पहला तो हमारा रूल होता है, रूल नंबर फर्स्ट, कि कांस्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ। मीनिंग जो इक्वल टू साइन है हमारा, हम जो भी वेरिएबल्स होंगे हम उसको एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट को हम एक तरफ ले लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल है x - 2 = 7, तो हम इसे इस तरह सॉल्व करते हैं। वेरिएबल को हमने एक तरफ ले लिया, वेरिएबल हुआ हमारा x और कांस्टेंट हमारा हो गया 7। अब और -2 भी हमारा कांस्टेंट है, तो इस जब यहाँ माइनस साइन, जब माइनस साइन को हम इक्वल टू की उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा ये रूल फॉलो, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो 7 + 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9, यानी कि फोर एक्स इक्वल टू 9 हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। चेक करके देख लेते हैं। चेक, हमने 9 रखा, -2 = 7, क्या हमारा ये 7 = 7 हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये x = 9 हमारा सॉल्यूशन सही है। कुछ और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, 3/7 + x = 17/7। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हमने सबसे पहले वेरिएबल को एक तरफ ले ली और कांस्टेंट जो हमारे थे हमने उसको दूसरी तरफ भेज दिया। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ +3 था, +3 इक्वल टू के उस तरफ गया तो माइनस प्लस 3/7 हो गया। सॉल्व करते हैं इसे आगे। 7 13 - 3 = 10/7, यानी कि x = 10/7 के लिए हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होगा। चेक कर लेते हैं। चेक, चेक करना सिंपल है। हमने इक्वेशन को जो का त्यों लिखा और वेरिएबल की जगह हमने जो वैल्यू मिली थी हम वो रख देंगे। 17/7, क्या हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। वेट अ मिनट, इट्स 17 या इट्स 17, ओह सॉरी, इट्स 17 - 3, 17 - 3 = 14। सो 7 से 2 यहाँ कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। चेक कर लेते हैं x की वैल्यू, यहाँ पे हमने 2 रख दिया। 3 + 14 = 7। 14 + 3 17/7 = 17/7 हमारा ये 2 आ रहा है, यानी कि x = 2 की वैल्यू हमारी सही है। प्रॉब्लम नंबर 3, ये हमारा एकदम 2x/3 = 18 है। तो जैसा हमने हमारा ट्रांसपोर्टेशन रूल क्या था कि अगर इस तरफ डिवाइड होगा तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास यहाँ 2x/3
जो है हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड है, तो हम इसको उस तरफ ले गए, तो हमारे पास ये 3 हमारे पास डिवीजन में था, 3 डिवीजन में है ना बाई 3, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, 8 3 जा 24, 2 3 1 जा 3 5। अब हमारे पास यहाँ भी हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, 2 इंटू एक्स है हमारा, अब मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो क्या हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमने अगेन वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया, x इक्वल टू 54/2, 2 2 जा 4 7, यानी कि x इक्वल टू 24/7 के लिए ये हमारा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 27/3 इक्वल टू 18, 3 9 जा 9 2 जा 18, यस। प्रॉब्लम नंबर 4, ये हमारा डेसिमल वाला 1.6 इक्वल टू y/1.5। अब हमें जरूरी नहीं हमेशा हमें x ही मिलता रहे, हमें कुछ भी मिल सकता है, y g a b कुछ भी हमें मिल सकता है, तो हमें उससे घबराना नहीं, हमें बस देखना है कि हमारी जो मेन इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं 1.6, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.5 इक्वल टू वाई, यहाँ डिवीजन 1.5 हमारा डिवीजन में था, उस तरफ हमने भेजा, मल्टीप्लाई हो गया, हम इस तरह लिख सकते हैं 1.6, हमने यहाँ से पॉइंट्स हमने हटा दिए, तो हम 16 इंटू 15/100 लिख सकते हैं इक्वल टू वाई। तब 16 इंटू 15 हमारे पास क्या होगा, 240, 240/100 इक्वल टू वाई, 0 0 आउट एंड दिस विल बी 2.4 इक्वल टू वाई, यानी कि वाई की वैल्यू 2.4 है। अगर हम 2.4 वापस इसमें रख दें तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 देख लेते हैं, ये हमारा है 4/3 प्लस 1, wait a minute, I guess this is a wrong problem, wait a minute, actually this is a wrong problem I guess, wait a minute, I am checking for the right problem. uh, let's solve this using yeah, 4/3 plus x equal to 7/15. How do we solve this? First, we take the constant part on the same side and variable on the same side. So we can write this as 7/15 minus 4/3. So here it even ये प्लस उस तरफ गया माइनस, 15/3 का एलसीएम हमारे पास होगा 15, 15 1 जा 7 minus 20. So here we can write this as minus and here that 10 and the 3 13/15. So x is equal to minus 13/15. अब हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब -13/15 हमारा एक रैशनल नंबर भी है। तो आज के लिए हमारे पास हाँ बस इतना ही। थैंक यू।